नमस्कार दोस्तों, एसएसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए इतिहास की जो सीरीज चला रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस पे है। जो 30 प्रश्नों की एक सीरीज है प्रत्येक अध्याय से। तो इसमें एनसीईआरटी का कक्षा 6 के इतिहास अध्याय 2 से है। पहला हम अध्याय 1 कर चुके हैं। शिकारी और संग्राहक से लेकर खाद्य उत्पादक तक। इसमें बहुविकल्पी 30 प्रश्न हैं और उसके उत्तर देने हैं। पहला है, पूरा पाषाण काल के लोग जीवन यापन किससे करते थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? शिकार करके भोजन संग्रह करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा है, पूरा पाषाण काल, क्या पूरा पाषाण शब्द का अर्थ है? तो ये है पुराना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए सही है। पूरा पाषाण काल की अवधि कितनी लंबी मानी जाती है? तो लगभग ये है 20 लाख वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। भीमबेटका इसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5, मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को मध्य पत्थर युग कहा जाता है। ठीक है। नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या थे? तो वो थे कृषि की शुरुआत, आग का आविष्कार भी हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कृषि की शुरुआत, और लोग एक अस्थायी जगह पर रहने लगे। पहले घुमक्कड़ू जैसे जीवन व्यतीत करते थे। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेहरगढ़ जो है ये कृषि और पशुपालन के शुरुआती प्रमाण मिलने के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु का नाम है? जो बनाए गए पशु थे, सबसे पहले पशु कौन था जिसको पाला गया था? तो वो था कुत्ता। ये सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होते थे, इसलिए सबसे पहले इसी को पाला गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, लोग स्थायी जीवन कब जीने लगे? तो हमने बताया ना कि स्थायी रूप से पहले घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी, मतलब शिकार करते, फल और फूल खाते आगे बढ़ते जाते थे। जब जैसे जैसे भोजन उस एरिया का समाप्त हो जाता था तो आगे बढ़ जाते थे और फिर दूसरा स्थान पर वो रहने लगते थे, लेकिन कम समय तक, जैसे कुछ दिन कुछ महीने रहते थे, फिर आगे बढ़े। और नवपाषाण काल ऐसा काल था जहाँ लोग स्थायी निवास करना प्रारंभ किया। तो 10 का जो सही आंसर है सी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल के औजार मुख्यतः किसके बने थे? तो जो नवपाषाण के मुख्यतः औजार थे, पूरा पाषाण काल के, तो वो पूरा पाषाण मतलब पत्थर का बने होते, ये भाला और बर्छी हुआ करते थे। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आग का उपयोग किस काल में होने लगा? तो आग का आविष्कार हमने कहा था कि नवपाषाण काल में होने लगा। ठीक है। आग के प्रयोग से मनुष्य को सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? वो मुख्यतः आग का जो एक तो गर्मी की जो है उत्पादित करती थी, एक प्रकार से सुरक्षा, लाइट या प्रकाश में रहते थे, प्रकाश के रूप में भी करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही था, गर्मी और सुरक्षा। पूरा पाषाण काल की गुफाओं में चित्र किस विषय पर आधारित थे? तो ये पशु पक्षी और शिकार पर आधारित थे। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, नवपाषाण काल में लोग किस प्रकार के बर्तन बनाने लगे?
तो वो किस प्रकार के बर्तन बनाने लगे? तो वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। ठीक, उत्तर सी सही। नवपाषाण काल में 16 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में पशुओं का क्या महत्व था? पशुओं का था उससे दूध और मांस और खेत जोतने के लिए प्रयोग करते थे, तो इसलिए ये इसका महत्व था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर, पुरापाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो वो गुफाओं झोपड़ियों में रहा करते थे। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, मध्यपाषाण काल में उपकरण किस प्रकार के बने थे? ये जो उपकरण हुआ करते थे मध्यकाल के, वे थे छोटे और धारदार पत्थर के। ठीक। 19, पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्टोन एज। ऑप्शन नंबर ए सही। 20, अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन है, कृषि शुरू होने से मनुष्य क्या स्थायी जीवन जीने लगा है? इसका एक ऑप्शन नंबर डी में से, क्या में से? डी में से। ठीक है, टाइपिंग में एरर है। 21 नंबर क्वेश्चन, नवपाषाण काल में पहिए का उपयोग किस काम में हुआ? तो पहिए का भी आविष्कार नवपाषाण काल में, अग्नि का आविष्कार नवपाषाण में, और कृषि करना और स्थायी रूप से रहना, ये सब नवपाषाण काल की विशेषता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, एक पुरापाषाण काल, एक मध्यपाषाण काल, एक ये नवपाषाण काल। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पहिए का उपयोग किस लिए करते थे? तो ये जो इसका मुख्य उपयोग होता था वो करते थे खेती और बर्तन बनाने में, इसका मुख्य उपयोग होता था। पहिए पे चाक के थ्रू जो बर्तन बनाते थे। 22, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? पुरापाषाण काल बात थे तो उस समय क्योंकि फल फूल और गंदराव में रहते थे और मांस का सेवन करते थे, तो कृषि तो होती नहीं थी, इसलिए वो क्या करते थे, जानवरों की खाल को ही अपना वस्त्र बनाते थे। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका से जो साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल के, वो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में। और 24 नंबर जो क्वेश्चन, नवपाषाण काल में लोग खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करने लगे? तो नवपाषाण के लोग जब खेत जोतने के लिए अब बैलों का उपयोग करने लगे। किसका करने लगे? बैलों का उपयोग करने लगे। ठीक है। पुरापाषाण काल की गुफा में चित्र किससे बनाए गए थे? तो ये प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते थे, ना उसमें सिंदूर और चूना था, खोज हुई थी, ना पेंट, ना ब्रश, ना कागज। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन, शिकार के लिए कौन से औजार प्रयोग किए जाते थे? तो मैंने जैसे पहले ही कह दिया था कि इस काल में भाले और तीर, मतलब प्रक्षेपक रहते या फेंक कर मारे जाने वाले अस्त्र का प्रयोग किया जाता था। कि जानवर से बचने के लिए इन औजारों का प्रयोग महत्वपूर्ण था। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे? तो वो फिर एक बार वही क्वेश्चन है, तो ये है शिकार और संग्रह से प्राप्त करते थे। 28 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोग मृतकों के साथ क्या करते थे? तो मृतकों को मुख्यतः वो क्या करते थे? दफनाते थे। ऑप्शन नंबर सी। तो नवपाषाण काल तक जो है दफनाने की प्रवृत्ति थी। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज कौन सी थी? तो नवपाषाण की, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि साग का भी आविष्कार हुआ, तो इसमें पहिए और कृषि जो मुख्य बात होगी, पहिए और कृषि की बात होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30, अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, पाषाण काल के अंत तक मनुष्य डॉट 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 क्या था वो देखते हैं
केवल शिकार करता था। गांव बसाकर खेती करने लगा था, राजा बन गया था, व्यापार करने लगा था। तो केवल शिकार करता था और वो भोजन अपना भरण पोषण करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था, और बाकी इसमें सारे गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये एनसीईआरटी की जो इतिहास के ये सीरीज है कक्षा 6 की चैप्टर वाइज चल रही है, ये 12 तक होगी। ज़रूरत अगर महसूस हुई तो 11-12 पहले करा देना। तो आज इतना ही, धन्यवाद।